हेलो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के बारे में। चलिए मैं आज आपको बताऊंगा रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, और इसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ परिमेय संख्या। आपको पता होने के लिए आपको पता होने चाहिए 3 नंबर्स, ठीक है। पहला है हमारा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, और सेकंड है हमारा होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या, और थर्ड है हमारा इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर नेचुरल नंबर्स। तो चलिए मैं नेचुरल नंबर्स लिख लेता हूँ यहाँ से। और नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, चलिए मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 5 लिखने के बाद चलो लिखते हैं डॉट 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 डॉट। और यहाँ ये हमारा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत तक होता है, मतलब जहाँ तक आप गिनती जान पाएँ वहाँ तक हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और अब मैं आपके सामने बात करूँगा होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं जिसमें हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, यानी जीरो को भी हम मिला लेते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर होल नंबर्स, जिनको हिंदी में कहता हूँ मैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहता हूँ? पूर्ण संख्याएं। चलिए लिखता हूँ यहाँ पर मैं होल नंबर्स, ठीक है। और 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये हमारा इन्फिनिटी तक होता है। कहाँ तक होता है? इन्फिनिटी तक, ठीक है। और देखिए अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं, लेकिन जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स में हमारा 0 होता है और नेचुरल नंबर में हमारा 0 नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे मैं भूल गया था लिखने को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ होल नंबर्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। चलिए भाई देखिए, मेरा सिलेबस जो है बाइलिंगुअल है, यानी कि आप हिंदी मीडियम से तब भी आप समझ सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश माध्यम से तब भी आप इसको समझ सकते हैं। और ये टॉपिक 7th और 8th क्लास में होता है। आई थिंक 6th क्लास में भी होता है ये, और आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से समझने के बाद आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब पूर्णांक लिखता हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर, ये हमारा होता है क्या नाम, जैसे कि -1 और फिर उसके आगे 0, और उसके आगे हम लेंगे क्या नाम प्लस इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, यानी कि माइनस की वैल्यू से लेकर प्लस की वैल्यू तक जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स का मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा। इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर होता है और सेकंड हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है। देखिए यहाँ लिखा है -1, -2, -3, -4 डॉट माइनस इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ से लेकर हमारा जो -1 तक वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक जो है उसे हम कहेंगे निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर्स। और 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो वैल्यू है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। उम्मीद करता हूँ आपको इंटीजर समझ में आए होंगे। देखिए इधर मैंने दिखा दिया -1 से लेकर, मतलब -1 से लेकर और माइनस इन्फिनिटी तक जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और 1 से लेकर जो प्लस इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी से जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब है वैल्यू हमारी प्लस की होनी चाहिए, माइनस की होनी चाहिए, बट पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा। चलिए मैं यहाँ पर रैशनल नंबर लिख देता हूँ, और इसको मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ। परिमेय संख्याएं क्या होगा? परिमेय संख्याएं, ठीक है। और अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बताता हूँ। चलिए इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। ए नंबर is called rational number which can be written in the form of p upon q। देखिए मैं लिख देता हूँ ए नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर, और विच क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर? विच can be written in the form of can be, लिख देता हूँ can be written in the form of p upon q, in the form of p upon
क्यू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर P/Q, ठीक है। और हाँ, रैशनल नंबर होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए, जिसको मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो दो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा P मस्ट बी अ रैशनल, सॉरी P मस्ट बी अ इंटीजर। P जो हमारा एक इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि उसकी वैल्यू ना पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट पॉइंट में ना हो, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब -4, 7, 8, -10, +10, 18, 20 कुछ भी हो, पर माइनस की वैल्यू ना हो, मतलब सॉरी, पर पॉइंट में वैल्यू ना हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा तो P मस्ट बी अ इंटीजर, P मस्ट बी अ इंटीजर। क्या लिखूँगा? इंटीजर। चलिए, INTEGER, इंटीजर। P क्या है हमारा? P जो हमारा है वो एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी वैल्यू हो चलेगी, लेकिन वैल्यू जो है वो हमारा पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। P का वैल्यू हमारा पॉइंट में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव हो इसकी वैल्यू या तो नेगेटिव हो, बट पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा Q। तो Q क्या है? Q भी हमारा एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Q हमारा जो है एक इंटीजर होना चाहिए। Q मस्ट बी अ इंटीजर। क्या होना चाहिए? इंटीजर। Q मस्ट बी अ इंटीजर, ठीक है। ये यहाँ सेम ही होगा हमारा, या तो आइदर पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, ठीक है। और या तो देखिए, या तो Q वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए, बट पॉइंट में नीचे वाली भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एक और यहाँ पे पॉइंट है जो हमारा, मैं आपको बता देता हूँ। Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q की जो वैल्यू है वो हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा, तभी हमारा रैशनल नंबर होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। एग्जांपल जो है हमारा, जैसे कि 4/5 है। अब मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए समझा देता हूँ। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ, लिख देता हूँ परिमेय संख्याएँ। क्या लिखता हूँ? परिमेय संख्याएँ। चलिए मैं लिख देता हूँ, वह संख्या जिसको P/Q के रूप में, मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिमेय संख्याएँ कहते हैं, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारी डेफिनेशन है, और मैंने लिखा तो है, ठीक है। आप ऐसे लर्न भी कर सकते हैं। वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और पसंद अगर आया है तो ऐसे ही हमारे चैनल पर आकर रैशनल नंबर और भी चैप्टर्स के बारे में जानते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। चलता हूँ, और अब मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई इसमें कोई गलती लगी, कोई मिस्टेक लगी है, तो कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसी कोई गलती ना हो, कमी ना हो। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहिए मेरे चैनल से अच्छे क्वेश्चंस।